9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण 16वां अध्याय। कृष्ण, अर्जुन और भीम का जरासंध की राजधानी में आगमन। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अर्जुन और भीम कृष्ण के साथ अपनी राजधानी निकले। हम पूर्व लिख चुके हैं कि कृष्ण का अभिप्राय था कि जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए उन्हें यह आवश्यक लगा कि वे तीनों जरासंध के यहाँ जावें, परंतु यदि वे अपने यथार्थ वेश में गए तो उन्हें राजधानी के भीतर जाने की आज्ञा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इन तीनों ने क्षत्रिय का रूप छोड़ स्नातक का वेश धारण किया और गिरिराज की नगरी की ओर चले। जब नगर के निकट पहुंचे तो सोचने लगे कि शत्रु के घर मुख्य मार्ग से जाना और फिर उस पर वार करना धर्म मर्यादा के विपरीत है। इसलिए यह निश्चय किया कि किसी चोर द्वार से अंदर घुसना चाहिए। गिरिराज की नगरी के ओर एक ऊंची पहाड़ी खड़ी थी जो रक्षा के लिए दीवार का काम देती थी। ये तीनों उस पहाड़ी पर चढ़े और उस पर से होकर शहर में जा घुसे। स्नातक ब्राह्मण के वेश में फूलों की माला गले में पहन देह में सुगंधित तेल मलकर राजद्वार पर जा पहुंचे और महाराज जरासंध से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। महाराज ने जब सुना कि 3 स्नातक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए हैं तो वह शीघ्र अपने महलों से नीचे उतरा और सम्मान पूर्वक उनके सामने आ खड़ा हुआ। इन्हें देखकर वह चकित हो गया। यद्यपि इनका वेश स्नातक ब्राह्मणों का था, पर इनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से क्षात्रत्व झलक रहा था। वह भी चतुर था। उसने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया और पूजा करने के लिए झट आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही दूसरी ओर से उत्तर मिला कि हम आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। अब तो राजा का संदेह और भी पक्का हो गया और उसने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और क्यों इस वेश में उसके सामने आकर भी उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। कृष्ण बोले, हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि वह स्नातकों के धर्म का अनुगामी बने। हम यद्यपि इस समय फूलों का हार पहने हैं, परंतु हम इस समय स्नातक धर्म में दीक्षित हैं। तथापि हम तेरे शत्रु हैं और शत्रुता के भाव से ही तेरे सामने आए हैं। इसलिए न तो हम मुख्य द्वार से तेरे नगर से आए और न हमने तेरी पूजा स्वीकार की, अपितु शत्रु के समान पहाड़ी से नगर में उतरे हैं। जरासंध यह उत्तर सुनकर बोला, हे महानुभाव, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने कभी तुम्हारी कुछ हानि नहीं की है, फिर तू मेरा शत्रु क्यों बना? ऐसा न हो कि तू किसी भ्रम में पड़ा हो। मैं तो सदा धर्म के अनुकूल ही काम करता हूँ। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृप, तुमने क्षत्रिय वंश पर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। अनेक राजाओं को तुमने बिना प्रयोजन कारागार में बंद कर रखा है। क्षत्रिय पुत्रों से तू शूद्रों का काम लेता है। राजपुत्रों पर तू नाना प्रकार के अत्याचार करके अपने को निष्पाप समझता है। हम लोग धार्मिक हैं, धर्म हमारा जीवन है और धर्म की रक्षा करना परम धर्म और कर्तव्य है। हमें परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दी है कि हम धर्म की रक्षा कर सके। यह सामर्थ्य रखकर भी तुझे तेरे बुरे कामों का दंड न देना मानो अपने आप को पाप का भागी बनाना है। अन्यायी का सिर कुचलना और पीड़ित की सहायता करना प्रत्येक क्षत्रिय का परम धर्म है। हम इसी अभिप्राय से यहाँ आए हैं कि तुझे याद रहे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। मेरा नाम कृष्ण है। ये दोनों मेरे साथी पांडुपुत्र हैं। इनमें से एक का नाम अर्जुन है और दूसरे उनके भाई भीमसेन हैं। हम तुझसे मल्ल युद्ध करने आए हैं। या तो तू उन सब क्षत्रियों को स्वतंत्र कर दे जिनको तूने दास बना रखा है, अथवा हमसे युद्ध कर। हम क्षत्रिय कुलभूषण महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से तुझसे अपनी जाति का बदला लेने के लिए आए हैं। मरने से तो हमें भय नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि धर्म युद्ध में मरने से क्षत्रिय योद्धा स्वर्ग जाता है। यदि तू अपने आप को पृथ्वी पर महाबली समझता है तो यह तेरी भूल है, क्योंकि संसार में अभिमानी पुरुष निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। इस संसार में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली हैं। इसलिए हे राजन, अपनी बुराइयों को छोड़ परमेश्वर का डर मान और इन बंदी राजाओं को छोड़ दे, अथवा हमसे युद्ध कर। कृष्ण की इस लंबी और प्रभावशाली वक्तृता को सुनकर जरासंध हंसा और बोला, हे कृष्ण, तू जानता है कि मैं बिना युद्ध में पराजित किए किसी को भी बंदी नहीं बनाता। फिर मैं ऐसा भीरू भी नहीं कि किसी की धमकियों से उन्हें स्वतंत्र कर दूं। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। या तो सेना सहित मुझसे युद्ध करो, या तुम में से 1 या 2 या 3 मिलकर मुझे अकेले से लड़ो। इस पर कृष्ण ने कहा, आप ही बताइए कि हम तीनों में से आप किससे युद्ध करेंगे? यह सुनकर जरासंध ने कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा तो ये दोनों उसे दुर्बल जचे, क्योंकि
क्योंकि उनका शरीर दुबला पतला था, इसलिए उसने उन दोनों से युद्ध करना अपनी मर्यादा से बाहर समझकर भीम से युद्ध करना पसंद किया। जब भीम और जरासंध की जोड़ी ठहर गई तो राजा जरासंध ने बहुत से ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए कहा और स्वयं राज मुकुट उतार केस बांधकर लड़ने के लिए मैदान में उतर आया। उधर से भीम भी मुकाबले के लिए आ गया और दोनों में हाथापाई होने लगी। 14 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ और दोनों ने ही अपने दांव पेच का अंत कर डाला, पर कोई भी पराजित नहीं हुआ। निदान 14वें दिन जरासंध का दम टूट गया। जरासंध को थका हुआ देखकर कृष्ण ने भीम को ललकार कर कहा कि थके हुए शत्रु पर हाथ चलाना उचित नहीं। इस पर भीम ने कहा, यह नहीं मानता कि मैं थक गया हूँ और अभी लड़ने को मेरे सामने खड़ा है, अतएव मैं भी किस तरह हट सकता हूँ। लड़ाई फिर होने लगी और भीम ने जरासंध को उठाकर इस जोर से भूमि पर दे मारा कि उसका काम वहीं तमाम हो गया। जरासंध के मरते ही कृष्ण ने भीम व अर्जुन को रथ पर सवार कराया और आप सारथी बनकर दुर्ग में प्रवेश किया। उन्होंने सबसे पहले उन राजाओं को बंदी गृह से छुटकारा दिलाया जो वर्षों से उनमें पड़े सड़ रहे थे। फिर उन सबको अपने साथ लाकर नगर से बाहर एक शिविर में रखा। इन सब राजाओं ने कृष्ण के समक्ष हीरे आदि रत्नों की भेंट चढ़ाई और प्रसन्नता पूर्वक अपने लिए कुछ सेवा का आदेश करने की याचना की। इस पर कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, महाराजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आपको चाहिए कि उनको इस यज्ञ में सहायता देकर उनके प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध करें। इस बात को सुनकर सारे राजाओं ने एक मत होकर इसे स्वीकार किया। जरासंध का पुत्र सहदेव की भेंट लेकर उपस्थित हुआ और महाराज कृष्णचंद्र ने प्रसन्न होकर सबके सामने उसका राज तिलक कर दिया और पिता की गद्दी पर बिठाया। इन कामों से निश्चिंत होकर वे वहां से चले आए। यह सारा प्रसंग प्राचीन भारतवर्ष की युद्ध कला की जानकारी देता है। पहला, महाराज कृष्ण का स्नातक के वेश में फूल माला पहनकर जरासंध के दरबार में जाना। दूसरा, सदर फाटक से नगर में प्रवेश न करना। तीसरा, जरासंध की पूजा न लेना और निर्भय होकर अपने विचार प्रकट करना। चौथा, जरासंध का भी उनकी इस कार्यवाही पर क्रुद्ध न होना और युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेना। पांचवा, जरासंध के मारे जाने पर उसके पक्ष वालों का अपनी हार मानना और कृष्ण आदि पर चढ़ाई न करना। छठवां, कृष्ण का जरासंध के पुत्र को गद्दी पर बिठाना इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जो आर्य जाति की उच्च सभ्यता को भली भांति प्रमाणित करती हैं।